नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे 16 जनवरी शाम 5 बजे का मैंने बोला था, थोड़ा सा 1-2 घंटा देरी से जरूर वीडियो मिल रहा है आपको, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के गैस पेपर के बारे में मैंने बोला था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3rd एंड 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी 16 जनवरी याद रखेंगे और 16 जनवरी को मैं उपस्थित हूं आपके सामने गैस पेपर की गाइडलाइंस लेकर। इस बार काफी जल्दबाजी आप लोगों ने की है, लगातार मैसेज आ रहे थे कि बाकी यूनिवर्सिटी के पेपर अपलोड कर दिए, मत्स्य के भी कर दिए, इस बार शेखावटी के भी कर दिए। सबसे पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपलोड करते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपलोड कर दीजिए। तो बिल्कुल आज मैं अपलोड कर रहा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के गैस पेपर, जो कि कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गैस पेपर पहले अपलोड हो गए और वीडियो बाद में बन रहा है, ये ध्यान रखें। अपलोड आप देखेंगे अभी, अगर बीच में भी स्किप करके देखना चाहें कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि गैस पेपर परचेज करने से पहले आपको क्या करना है, गाइडलाइन का वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि फिर आपके बाद में सवाल आते रहते हैं कि ये हो गया, इसमें ये नहीं है, ये पेपर कब आएगा, ये कब क्या रहेगा, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कुछ ऐड होगा क्या, इसमें कुछ घटेगा क्या, इसमें ज्यादा लिख दिया, इसमें कम लिख दिया, इसमें और भी प्रश्न आएंगे क्या। ऐसे जितने भी सवाल हैं वो गाइडलाइंस के वीडियो में आज आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, एक सवाल क्लियर कर देता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार 3rd एंड 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रेगुलर का तो एग्जाम लेने वाली है, लेकिन साथ में नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का भी 3rd एंड 5th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। जो 2nd सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद में अभी 2nd ईयर में गए, यानी 3rd एंड 4th सेमेस्टर में आए नॉन कॉलेज वाले, उनको 3rd सेमेस्टर का देना है। जो विद्यार्थी 5th एंड 6th सेमेस्टर का फॉर्म भरे हैं उनको यहाँ पर 5th सेमेस्टर का एग्जाम देना है रेगुलर के साथ में। और आपका अगले सेमेस्टर का एग्जाम छठे का, यानी 2, 4, 6 वाले जो एग्जाम है वो बाद में लगेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। आज इस वीडियो में मैं बैक वाले उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बैक पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं। बैक के पेपर्स अलग से अपलोड होंगे, उसके लिए अलग से फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझे अच्छे तरीके से। अभी मैं बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ऐसे पास करके अगले सेमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पेपर्स के बारे में। बैक के पेपर अगले 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके कौन कौन से पेपर बैक हैं। बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि 3rd सेमेस्टर का बैक है या किसी के 1st सेमेस्टर का बैक है। 3rd सेमेस्टर का बैक है तो कौन सा पेपर बैक है, पता चले मैं कोई और सा अपलोड कर रहा हूं। आपको पेपर का नाम भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करो, क्योंकि बैक पेपर में काफी समस्या है। बैक पेपर को लेकर एक सिलेबस का वीडियो और आने वाला है जो कि कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। एक इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो आएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बारे में जानकारी पहले ही दे रहा हूं मैं। अभी बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के गैस पेपर के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम के गैस पेपर की बात कर रहा हूं। अभी ऐप पर आप देखेंगे तो बीए और बीएससी के पेपर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, बीकॉम के कल शाम तक अपलोड हो जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। 17 जनवरी तक बीकॉम के अपलोड हो जाएंगे। बीए, बीएससी के अपलोड हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। अभी बात करते हैं कि कैसे करना है, डाउनलोड करना है कोटपुतली एजुकेशन ऐप। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके भी देख सकते हैं। किसी के पास आईफोन है तो भैया आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है लिंक, आईफोन वाले यहां से अपना गैस पेपर परचेज करेंगे, वहां पे जाइए, फिर शॉर्टकट क्रिएट कीजिए और उसके बाद में अपने लॉगिन करने के बाद में आपको अपना पेपर परचेज करना है। देखो भैया समझा देता हूं अच्छे तरीके से। ये ऐप ओपन करने के बाद में ऐसे मिलेगा आपको इंटरफेस। पहला इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर लाइन लिखी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कोटपुतली एजुकेशन गैस पेपर डॉक्स एंड ई बुक ऑप्शन से देखें। गैस पेपर परचेज करने के बाद में ई बुक ऑप्शन में ही दिखेगा, परचेज में नहीं। यहां पे नहीं आएगा माई परचेज में, ठीक है, ध्यान रखना। ई बुक में जाना है, इसको ओपन करेंगे तब आपको देखने को मिलेंगी ये सब स्लाइडें। यहाँ पे पीडीएसयू भी आएगा, मत्स्य भी आएगा, लेकिन उसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी। आपके लिए महत्वपूर्ण है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर हिंदी मीडियम, आर यू 5th सेमेस्टर हिंदी मीडियम, आर यू 3rd सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम, आर यू 5th सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम। जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम के साइड जाएंगे, जो हिंदी मीडियम वो हिंदी मीडियम के साइड जाएंगे और अपना पेपर परचेज करने के बाद में वापस से ई बुक में आएंगे और जिसमें थे उसी में जाके अपने पेपर को यहाँ से देख लेंगे। पेपर डाउनलोड नहीं होगा, ध्यान रखें, ऐप में ही आपको देख पाएंगे क्योंकि कम ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूँ कि ऐसे पेपर जिनके आप सीरीज पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ ही पढ़ रहे होंगे जहां से 30 के आसपास पर्सन बन रहे हैं, तो उसका मैंने यहां पर 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन लिखे हैं। जिनमें भी 25 से नीचे के क्वेश्चन बने हुए थे वहां पे हमने लिखा है कि 9 से 10 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ 9 में से मान लो 8 या 9% जो मैंने लिख रखे हैं वो निश्चित रूप से ऐसे कैसे छपने वाले हैं सारे के सारे। बात करें रिव्यूज की तो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं और जब पेपर आपके होंगे तब भी आपको डालने वाला हूँ।
और लगातार पिछले कुछ समय पहले भी मैंने लगातार रिव्यू दिए हैं। और थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को तो बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए कि पेपर आता है कि नहीं आता, आपने तो पिछले सेमेस्टर में देखा होगा अच्छे तरीके से। लेकिन इस बार एक चीज और बता देता हूं, पिछली बार फिजिक्स वाले विद्यार्थियों की शिकायत रही थी कि फिजिक्स के पेपर ज्यादा नहीं मिले थे, 30 से 40% मिले थे। लेकिन इस बार बहुत बड़ी तैयारी के साथ सबसे ज्यादा समय दिया गया है फिजिक्स और मैथ के पेपरों को कि पेपर क्यों नहीं मिलता। इस बार मैं वो दावा कर रहा हूं कि पेपर मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला है फिजिक्स का। जो लिखा है ऐसे कैसे आएगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं। फिर से कह रहा हूं कि आने वाले समय में फिजिक्स और मैथ के पेपर जो रहने वाले हैं ऐसे कैसे छपेंगे भैया। जैसे मैं साइंस के बाकी सीबीजेड के लिए बोलता हूं कि पूरा पूरा छपेगा ऐसे कैसे, यूनिट वाइज जो लिख दिया वो आएगा ऐसे कैसे। ठीक वही बात आज मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स और मैथ में भी छपेगा। इस बार उसको लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, एक्सपर्ट्स की राय ली गई है और उसी अकॉर्डिंग पेपर आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बीएससी में आप अभी चेक करेंगे, आज के दिन की बात करें 16 तारीख को, तो शायद एक पेपर आपको मिस मिलेगा वहां पर, है ना। मान लो कि पीसीएम में आप देख रहे हो, शायद वहां पे मैथ का पेपर नहीं होगा। ठीक है, बात करें, लेकिन वो ऐड हो जाएगा अगले 2 दिन के अंदर, आपको पेपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, पेपर बन चुका है, बस वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने की तैयारी वहां पर चल रही है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो ट्रांसलेशन वगैरह में, थोड़ा सा वहाँ पे समस्या चल रही है क्योंकि उसमें थोरेम्स वगैरह इस काफ़ी चीज़ें आती हैं, लैम्बडा थीटा वगैरह, तो वो काफ़ी दिक्कत करता है ना। बाकी चीज़ों को तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर दिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद में आपको अपलोड कर दिया जाएगा अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी सब सीबीजेड पीसीएम टोटल और आ गया है, बीए के भी आ गए हैं, बीकॉम के कल तक आ जाएंगे। तो ये गैस पेपर के बारे में जो नॉर्मली बात थी वो तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए गैस पेपर गाइडलाइंस के बारे में। पेपर आपको मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। एक चीज और बता देता हूं कि कुछ पेपरों में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं अभी, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड ही देंगे। पिछली बार मैंने क्या किया था, 20 से 25 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चंस दिए थे, मिल जाते थे 5-6 क्वेश्चन आराम से मिल जाते थे और इतने करने होते थे आपको। लेकिन इस बार हम उस डाटा को कम करेंगे, इस बार हम यहाँ पर 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन ही देंगे और सारे के सारे मिल जाएं, ऐसा प्रयास हमारा चल रहा है। अभी एग्जाम्स में समय है, उससे पहले पहले अपलोड हो जाएंगे। आप बड़े पर्सन पढ़ो अभी आराम से अच्छे तरीके से, जब बड़े पर्सन पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और 20 तारीख से पहले छोटे पर्सन सभी पेपरों में ऐड हो जाएगा। बार बार कुछ परचेज नहीं करना, एक बार परचेज कर लोगे उसी में पीडीएफ ऐड होती जाएगी, आपको बस देखना है वहां पे, है ना, जो व्यू करना है, बार बार जो आप पैसा नहीं देना उसके लिए अलग से, है ना। ठीक है, समझ। एक हम परचेज करने जाते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है, बिना कूपन कोड के आपको परचेज करना है, कोई कूपन कोड नहीं है, सभी विद्यार्थी समान है, किसी के लिए भी कोई कूपन कोड नहीं लगाया, ना कोई ऑफर है। हमेशा से जब से ये चैनल बना है तब से यही प्राइस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़े कैसे पढ़े, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ जगह तो हमने एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चनों को मिला के भी क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी पूछ ले, मतलब कि महत्व पूछ रहा हो, लिखा हो सीमाएं, तो हमने महत्व और सीमाएं दोनों को लिखा है कि भाई जरूरी है, कहीं से भी पूछ सकता है, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आएगा ही। ठीक है, ऐसा कैसे पढ़ना है इसके बारे में बता दिया, लिख लिख के प्रयास किया करें, है ना, कि भाई जिससे अच्छी राइटिंग अच्छी हो। और आर्ट्स वाले विद्यार्थी थोड़ा लेंथी पेपर करने का कोशिश करेंगे, ज्यादा पेज भरने पे फोकस किया करें, लेकिन पॉइंट बना बना के। ठीक है, बैक पेपर के बारे में अलग से गैस पेपर आएंगे, आप कमेंट कर दीजिए आपके कौन कौन से पेपर बैक हैं, जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। 20 तारीख से पहले पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी को फ्री करने का विचार है, क्योंकि फिर मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बार बार सवाल ना करें, बार बार वीडियो में परेशानी ना हो, अपने फोकस करें अपने एग्जाम्स पर। ठीक है, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी के लिए गैस पेपर रहने वाले हैं। अब इसके अलावा कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। गाइडलाइन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, मैं फिर से कह रहा हूं, 5वें सेमेस्टर के एग्जाम आप देने वाले हैं, कोई 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने वाला है, उठा के देख लेना रिव्यूज। मैं फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम पर भी रिव्यूज दिए हुए हैं और इंस्टाग्राम पे भी दिए हुए हैं और यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी में भी दिए हुए हैं और वीडियो तक दिए हुए हैं मैंने, शॉर्ट वीडियो भी। मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, आप देखो। सवाल बाद में करना, पहले देखो कि पेपर मिलता है नहीं मिलता। ठीक है, चाहे एमएससी हो, चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, सभी में पेपर मिला है। ये दावे के साथ हमने बार बार कहा है, कोटपुतली एजुकेशन आपका विश्वास है भैया, और मैं विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करता हूं। और जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने लगातार कोटपुतली एजुकेशन को सपोर्ट किया और मैंने हमेशा से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया है, ठीक उसी क्रम में इस बार भी उपस्थित हूं आपके सामने
वो ही कंटेंट एक शानदार तरीके से डिजाइन करके और निश्चित रूप से आपके पढ़ो उतना ही जो एग्जाम में आए। अभी लास्ट समय है, आप पूरी किताबें खोलने से कोई मतलब नहीं है, वो सिलेबस कवर करने से कोई मतलब नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। अभी उतना पढ़ो जो एग्जाम में आए और अच्छे से नंबर आपको दे जाए। पूरी किताब लेके बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, याद भी नहीं रहने वाला, इतना उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे हमने क्या पढ़ा था। तो ठीक है, गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा सटीक पढ़ेंगे जो बताया गया है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय में सभी के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।